नमस्कार। वृश्चिक लग्न और मीन राशि, इस पर चर्चा करेंगे अगले 5-7 मिनट। वृश्चिक लग्न को ही क्यों चुना गया और मीन राशि को क्यों चुना गया, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है त्रिकोण से संबंध रखता है तथा वर्तमान समय में वृश्चिक लग्न और मीन राशि पर ग्रहों का समीकरण और गोचर में महादशाओं के अनुसार कैसा चल रहा है, आइए हम बात करते हैं। अगले 5 या 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। वृश्चिक लग्न के आधार पर अगर देखा जाए और मीन राशि को आधार माना जाए तो दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती और ये पोजीशन 29 मार्च 2025 तक रहेगी। कारण यह है कि कंटक शनि हो या साढ़े साथी हो, जब चलती है तो कष्टदायक होती है। बिना बात के विवाद, अकारण शत्रु होते हैं और न्यायालय में विवाद या पुलिस केस, अचानक खर्चा, पैरों में चोट या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ऐसी पोजीशन डिपेंड करता है कि दशा कौन सी चल रही है। अगर मीन राशि की पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों की चतुर्थ चरण होता है जिनका, उनमें मीन राशि होती है, अगर उनकी दशा इस समय 23 वर्ष की एज के बाद बुध की दशा चलती है और वो 40 वर्ष की एज तक चलती है, और हम इसको बहुत विस्तार से बात करेंगे। बुध की दशा अच्छी फलदायिनी रहेगी, लाभ देगी, लेकिन शारीरिक कष्ट भी, अनिष्ट की आशंकाएं मन में बनी रहती है। कारण क्या है कि वृश्चिक लग्न का स्वामी बृहस्पति होगा, भाग्य स्थान का, और वहां चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा पंचम का स्वामी। ये जो ट्रायंगल है, वृश्चिक फिर आओ कर्क और फिर मीन, एक त्रिभुज बनता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने में आता है। ऐसे लोग राजा महाराजाओं के समान प्रतापी होते हैं। और इनकी जो बुध की दशा मैंने बताई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, उसके बाद केतु और शुक्र, ये सब दशाएं अच्छी रहती हैं और विदेश यात्रा भी करते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की, अब आप देखिए जो युवा वर्ग है उनकी बुध की महादशा चल रही होगी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की, और जो ये बुध की दशा है वो इनके लिए योग कारक है, सम्मानजनक। और उसके बाद केतु कष्ट कारक और शुक्र की दशा में फिर ये विदेश यात्राएं या विदेशों से धन या बड़े बड़े काम करते हैं, और इनके दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की बहुत अनियमितताएं भी आती हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा योग कारक होगा तो वो इनको लाभ भी देता है, ऐसा नहीं। सूर्य की दशा में पदोन्नति, चंद्रमा की दशा में बहुत बड़ा भाग्य उदय और बड़ा सम्मान और लाभ मिलता है, क्योंकि अब इनके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है और वो कहां बैठा है, भाग्य स्थान में। तो क्यों नहीं अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले उत्तरा भाद्रपद को ही कवर करते हैं। 17 साल बुध की महादशा युवावस्था में भोगते हैं, लेकिन केतु की दशा जो जिनकी चल रही होगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की, ये कष्टकारक दशा होगी। इसमें इतने अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है मनुष्य को, रोग कारक, फोड़ा फुंसी, बीमारी, पता नहीं क्या क्या समस्या। और बुध की दशा इनको लाभदायक, लाभकारी मानी जाती है। उसके बाद केतु और शुक्र की महादशा में ये राजा महाराजाओं के समान सुख प्राप्त करते हैं। अब रेवती नक्षत्र पर आते हैं। सीधे सीधे 25 साल की उम्र के बाद जो यंग बॉय हैं उनकी शुक्र की महादशा से इनका कैरियर शुरू होता है, और 25 साल की उम्र के बाद ही नाना प्रकार के कला, कौशल, विज्ञान, तरक्की, बड़ी बड़े पदों पर
बैठते हैं, लेकिन आज की हालत देखी जाए तो ठीक नहीं है, खस्ता हालत है। अब शुक्र की दशा इनको लाभ देगी। सूर्य की महादशा में उच्च पद का लाभ भी मिलेगा, बड़ा बड़ा सम्मान भी मिलेगा। जो नेतागिरी की लाइन में वो वहां तरक्की पाएगा, जो नौकरी के क्षेत्र में है वो नौकरी में सम्मान पाएगा सूर्य की दशा में, और जो व्यवसाय के क्षेत्र में है वो अपने व्यवसाय में उन्नति करेगा। लेकिन चंद्रमा की जब दशा आ जाएगी तो आपकी संतानें इस योग्य होंगी, क्योंकि वो आपका नाम दूर दूर तक फैलाएंगे। संतान पंचम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है और वृश्चिक लगन हो तो उनकी संतान उनका नाम दूर दूर तक प्रचारित और प्रसारित करती है। संतान के प्रति जो आपके दायित्व हैं वो उनकी पूर्ति हो जाती है। मंगल की दशा भाग्येश की दशा तो नहीं है, लेकिन लग्नेश की दशा है। और मीन राशि के लिए भाग्येश कौन बना? मीन राशि के लिए भाग्येश बनता है मंगल। और हम अभी बात कर रहे थे, इसमें एक दो त्रुटि दोबारा सुधारता हूं मैं। वृश्चिक लग्न है, पंचम भाव में मीन राशि है, और पंचम भाव में जो चंद्रमा बैठा वो कहां का स्वामी है? भाग्य स्थान का। तो एक थोड़ी सी त्रुटि बोलने में हुई जल्दबाजी में, तो देखिए इसको ध्यान दीजिए दोबारा। वृश्चिक लगन, मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, नवम भाव का स्वामी, ये त्रिकोण बना ऐसे, और मंगल योग कारक बनता है। तो इसीलिए इस वृश्चिक लग्न और मीन राशि और भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा की दशा हो और भाग्य की दशा में आपकी उन्नति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए सूर्य और शनि दोनों वृश्चिक लग्न से चतुर्थ भाव में अशांत चित्त करते हैं, और मीन राशि के द्वादश भाव में अचानक खर्चे, अचानक झगड़े, अचानक शत्रुओं की बाढ़ आना, शत्रुओं के द्वारा पीड़ा पहुंचाना तथा बिना बात ही छोटे मोटे विवाद उत्पन्न हो जाना, फॉल्स एलिगेशन लगना। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल टिल 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025 तक बहुत सशक्त होकर के, मजबूत होकर के लड़ना है। ग्रहों के द्वारा आपका भाग्य कोई खराब नहीं किया जाता, लेकिन उस दौरान आपको सफलतापूर्वक संभल कर चलना है और बचाव करना है अपना शत्रुओं से। और ग्रहों से कैसे बचाव होगा? हनुमान जी की शरण में जाइए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। तो भगवान हनुमान जी की शरण में क्यों जा रहे हो आप? क्योंकि वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल और मीन राशि का भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, तो चारों तरफ से आपका मंगल होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।